ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भाव सागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आप नित्य प्रति रोज एक कथा सुन रहे हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत है मयूर कल्प कथा। इसके पूर्व में आपको बक कल्प की कथा, कूर्म कल्प की कथा और मत्स्य कल्प की कथा, ये कथाएं आपको सुनाई जा चुकी हैं। आज देखिए मयूर कल्प की कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी, आप कहते हैं कि हर एक कल्प में नर्मदा जी जीवंत रहती हैं और इसलिए उनका नाम नर्मदा है। ना मरने वाली, ना मृतेन ते नर्मदा, जिसका मरण नहीं होता वह नर्मदा है। तो ऐसी नर्मदा की कथा आप हमें सुनाइए। आगे कौन कौन से कल्प में क्या क्या उन्होंने अवतार लिया है वह बताएं। तो कहते हैं, अब मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि शिव पुत्री की शुभ कथा, शिव जी बने मयूर, ते मेरे किया इस कल्प में ऐसा शिव ने दूर। प्रलय काल जब होता है तो केवल जल ही जल दिखाई देता है और चारों तरफ सूर्य चंद्र तारे सब गायब हो जाते हैं। अंधकार ही, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है। अब इस प्रकार से जब अंधकार जब हो जाता है बहुत, तब मार्कंडेय जी कहते हैं, भैया देखो उस समय भगवान शिव जो है मयूर का, उस कल्प में मयूर कल्प नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने मयूर का रूप धारण किया था। और कथा सुनिए। कल्प मयूर प्रलय भयकारी, चारों ओर घोर अंधियारी। चारों तरफ प्रलय का राज था, चारों तरफ प्रलय फैला हुआ था, जल ही जल था, चारों तरफ अंधकार था। ऐसे में 12 सूर्य सुखाए सागर और धरा डुबाई शिव घन बन कर। भगवान शिव ने बादल बन करके पृथ्वी को डुबा दिया। इतनी वर्षा हुई, पहले वर्षा होती भैया, वर्षा इतनी वर्षा हुई कि पृथ्वी डूब गई समुद्र में, जल ही जल चारों तरफ हो गया। और 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य भी डूब गए, सारे समुद्र जो है एक आकार हो गए। और अब यहाँ तो बताया कि भैया सूर्य जो है सुखाए। सूर्य ने क्या किया, 12 सूर्य इतने तपे कि सागर सूख गया। और फिर बाद में क्या हुआ, वर्षा हुई। पहले तो बहुत धूप तपी, बहुत 12 सूर्य जो है इतने तपे कि सारा जल सूख गया। और उसके बाद में भगवान शिव बादल बन करके इतने बरसे कि चारों तरफ प्रलय हो गया। श्री शिव विष्णु रूप कर धारण, गए योग निद्रा में राजन। और हे राजन, मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, श्री शिव भगवान शिव जो है विष्णु भगवान का रूप धारण किया। भगवान शिव ही तो विष्णु है और विष्णु ही शिव है भाई। तो शिव ने विष्णु का रूप धारण करके योग निद्रा में लीन हो गए। सहस वर्ष जल मध्य बिताया, वहाँ मयूर दर्श में पाया। और इस प्रकार से वो अपने मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि सहस्त्रों वर्ष, 1000 वर्ष तक मैंने जल के बीच में रहा हूँ। मार्कंडेय जी अमर हैं। तो वहाँ पर मैंने मयूर को देखा, एक मोर के रूप में भगवान प्रकट हुए। जल में था सारा संसारा, बिचरे रुद्र मयूरा बनकर। जल में था सारा सचराचर, बिचरे रुद्र मयूरा बनकर। और भगवान रुद्र जो है मयूर बन करके उस प्रलयंकारी जो जल है उसमें घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। दिखी नर्मदा कन्या रूपा, हुई नहीं लय परम अनूपा। सब कुछ संसार का लय हो गया था संसार में, किंतु कन्या के रूप में मार्कंडेय जी कहते हैं मुझे नर्मदा जी दिखाई दी। किस रूप में, यहाँ भी भैया इस मयूर कल में भी नर्मदा जी कन्या के रूप में दिखाई दे रही हैं। तब चरणों में नमन नर्मदा, हो तुम हुई नहीं लय परम अनूपा। शिव मयूर की गूंजी वाणी, हो तुम कौन कहो कल्याणी। और फिर मयूरो
अब मयूर पूछ रहे हैं यहाँ पर भाई, लीला है भाई ये तो देवताओं की। मयूर बस कह रहे हैं कि हे कल्याणी तुम कौन हो। तो वो क्या कहती हैं, अपना परिचय दे रही हैं। अब नर्मदा जी, भगवती नर्मदा परिचय देती हैं, क्या कहती हैं, सुता आपकी नाम नर्मदा। अरे महाराज आप मयूर के रूप में समझ रही हूँ मैं, पहचान गई। आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। तब चरणों में नमन सर्वदा, और आपके चरणों में मैं हमेशा नमस्कार करती हूँ। हे हर मम विनती सुन लीजे, पुनः जगत की रचना कीजे। नर्मदा जी स्वयं कह रही है, हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहती, महाराज अरे आप बहुत समय हो गया प्रलय को, अब कुछ ऐसा कीजिए कि संसार की फिर से रचना हो जाए, फिर से सृष्टि की रचना हो। और हुए हटे तिमिर फैले